नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई भी आपको मेरे से बात पूछनी रहती है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आओ, मेरे से मैसेज भेजो, चाहे वो आपका पर्सनल हो या फिर नर्सिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी आपका डाउट रहता है तो मेरे से बात करो, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है तो मैं दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। इतने घंटे देना मेरे लिए बहुत ईजी है, बाकी का टाइम मैं फ्री रहता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, इंटरेक्शन करके, तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिना कोचिंग के भी नोटसेट या ESIC का पेपर कैसे क्लियर करना है। और ये सजेशन चाहे आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, आप पास आउट हो, सबके लिए है कि आपने अभी तक कोई भी कोचिंग नहीं ली है या आपने पहले कोई कोचिंग ली थी लेकिन अभी वो कोचिंग से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब आप सिलेबस कंप्लीट करके अपना और नोटसेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली गलती हमारी होती है वो तो ये कि हमें एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, या हमारा कॉलेज ऐसा था जिसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाया नहीं गया नर्सिंग के बारे में, हमें बिल्कुल सुपरफिशियल पढ़ाया गया और वो रटवाई गई चीज़ें जिससे हमें पता ही नहीं चला पूरे 4 साल में कि नर्सिंग चीज़ क्या है और क्या करना चाहिए, नर्सिंग में हम करेंगे भी क्या। कुछों को तो अभी फाइनल ईयर में भी ये भी नहीं पता कि हाँ नोटसेट का भी एग्ज़ाम होता है, ESIC, हमारे इतने सारे स्कोप है, हमारी इतनी वैल्यू है, नर्सिंग की जो वैल्यू है वो अभी तक भी नहीं पता। और मेरा इस चैनल का स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि बच्चों को, कम से कम स्टूडेंट को पता चले कि हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, नर्सिंग की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। विदेश में हमें 7-7 लाख रुपए महीना के मिलते हैं सिर्फ नर्सिंग के बलबूते पर, और वही जैसे एम्स में जॉब होती है वही इतने घंटे की, और इतना ही टाइम हमें एक महीने में 20 दिन मतलब काम करना पड़ता है, और इतने ही घंटे 6 घंटे डेली के। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन इंडिया का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, वो सब चीज़ें छोड़ते हैं। लेकिन ये बात करते हैं कि कोचिंग के बिना प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, जो हमारे 19 सब्जेक्ट थे नर्सिंग के, जो कि आपको पता है 19 सब्जेक्ट कौन से थे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, उसमें OBG, कम्युनिटी, मैनेजमेंट, रिसर्च, सारे सब्जेक्ट आते हैं। MSN सबसे मेन सब्जेक्ट है, फंडामेंटल है, पीडिया है, OBG है, सब सब्जेक्ट हैं। ये हमें हमारे कॉलेज टाइम पे अच्छे से पढ़ने चाहिए थे। हमारी जो स्टैंडर्ड बुक थी, जो हमारी कॉलेज में बुक लगती थी, वो हमें पढ़नी चाहिए थी। लेकिन हाल ऐसा है हमारा कि हमने 4 साल में शायद बहुत रेयरली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बुक भी खरीदी हो, उन्होंने पता नहीं क्या कहाँ से पढ़ा है, और उन्होंने बस अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम थे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे, वो उन्होंने क्लियर कर लिए हैं, लेकिन कभी बुक भी नहीं खरीदी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बताते हैं, उनके लिए तो भाई कोचिंग करना ज़रूरी है, उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में या फोर्थ ईयर में या पास आउट भी आपके पास वो 19 किताबें हैं, जो 19 सब्जेक्ट हैं वो सब किताबें हैं आपके पास, तो भाई वो वाली किताबें पढ़ लो। उसके साथ में और जो बुक आती हैं जैसे कि PR यादव, टारगेट हाई है, सॉन्ड्रस है, मोसबी है, एनक्लेक्स की जितनी भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, सिलेबस अपना जो कवर है वो वहाँ से कर सकते हैं, और कोचिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़, कई बार ऐसे होता है कि हम इतने एवरेज स्टूडेंट हैं कि हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, बुक में लिखा हुआ क्या है उसको रटना पड़ता है। तो उस केस में हमारे लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वहाँ पर हमें कोचिंग पर जाना ही पड़ता है, वो 9-10 हज़ार रुपये हमारी जेब से निकाल के हमें देने पड़ते हैं, जो कि हम 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जैसे मेरे कॉलेज की फीस 5 लाख रुपए थी 4 साल की, वो 5 लाख रुपए दे के भी मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने कोचिंग पे 10 हज़ार रुपये दे के सीखा। ये एक मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है एकेडमी का या कोचिंग का, कि हमें बताते हैं सिर्फ 5 महीने में, 6 महीने में हमें ये चीज़ बताते हैं सिर्फ 10 हज़ार रुपये लेके कि हाँ भाई ये है नर्सिंग, ऐसे पढ़ना था आपको, आपने पढ़ाई नहीं की। और वो जो टीचर है ना, हमारे कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये सैलरी वाले बेचारे, जो गवर्नमेंट में है वो अलग है, उनको नॉलेज भी है, वो पढ़ाते भी हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज मेरे जैसे हैं, जो हरियाणा से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ पे तो ये इतना बुरा हाल है 90% कॉलेजों में कि जो मैडमें हैं, जो टीचर्स हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी में हैं बेचारे, और उनको खुद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं। अगर वो नॉलेज होती तो 10-12 हज़ार में उस सैलरी में वहाँ क्यों रुकते भाई? वो नोटसेट क्लियर करके, उनकी नर्सिंग हो चुकी है, वो नोटसेट या कोई भी एग्जाम क्लियर करके वो गवर्नमेंट नहीं लग जाते, वो वहाँ पे पढ़ाने का क्यों सोचते? या फिर कहीं पे अच्छे हॉस्पिटल में इंटरव्यू देके वहाँ पे 30-40 हज़ार में प्राइवेट भी लग जाता है, अगर गवर्नमेंट में चांस नहीं बनते, फिर भी वो 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो ये सबसे हमारा बेस ही ख़राब है नर्सिंग का, ये बेस यहाँ पे हमारा ख़राब है। लेकिन इसको ठीक करना हमारे बस में, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ, फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, खुद से अपनी बुकें पढ़ो, चाहे फर्स्ट ईयर से कोई कोचिंग ज्वाइन करो, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जिसमें कि 4 साल का आपका एक्सेस रहे, आपको 4 साल, पूरे 4 साल आपको पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ाएं, जिससे आपका वो 10 हज़ार रुपये देना एक वर्थ इट हो जाए कि आपको 4 साल पूरी थ्योरी पढ़ाई है। और
आपको कुछ भी मतलब डाउट रहे तो आपको वो क्लियर करते रहे साथ के साथ। बट हम बात कर रहे हैं बिना कोचिंग की बात कर रहे हैं। बिना कोचिंग के लिए तो हमें वो 19 सब्जेक्ट और हमारी जो नर्सिंग की लाइफ थी 4 साल की, उसमें ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें ही अच्छे से प्रिपरेशन करने की। अगर आप पास आउट हो गए हो तो दोबारा से भाई वो 19 सब्जेक्ट उड़ा के देखो। मेरे पास तो 19 के 19 सब्जेक्ट की बुक अब भी रखी है, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ यार। वो इतना सारा कंटेंट है और यहाँ पे एकेडमी वाले छोटे से नोट्स देते हैं कुछ, और वो इतना ब्रीफली उन्हीं बुक के अंदर से वो नोट्स बनाए उन्होंने, उन्हीं बुक के अंदर से डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा उठा के वो जो नोट्स हैं वो बनाए हैं, और वो हमें बेच रहे हैं वो चीज़, और हम उनको लेके खुशी खुशी हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें ना एक बहुत ही ज़्यादा ईजी सॉल्यूशन मिल रहा है एकेडमी से कि हाँ भाई 19 सब्जेक्ट पढ़ने नहीं, और हमें समझाए भी गए, बोर्ड पे पढ़ाए भी गए, हमें 4 साल 3 साल का 2 साल का एक्सेस भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर चलेंगे हमारे साथ, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हमें नोट्स मिलेंगे। कोई भी एकेडमी हो जो भी देती है, जो भी डाटा देती है, वो मतलब एक तरह से वर्थ इट है। तभी सारे बच्चे कोचिंग की तरफ भागते हैं। कोचिंग वाले करवाते अच्छी चीज़ है, अच्छा नर्सिंग को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को बिना कोचिंग के करना है, वो सहारा मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए तो आपको वो 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, PR टारगेट और NCLEX बुक पढ़नी पड़ेगी, और जो भी आपका जो डाटा है वो सारा उन 19 बुक से ही उठा रखा है कोचिंग वालों ने। कोई अलग उन्होंने कोई रामबाण नहीं है उनके पास। वो सिर्फ 19 सब्जेक्ट जो हमारे हैं ना, उनमें एक एक लाइन जो लिखी हुई है ना, वहाँ से डाटा उठा के उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से उनके वीडियो लेक्चर बने हैं, उन्हीं से सारा डाटा निकाल के वो हमें एक सॉल्यूशन की तरह पढ़ा रहे हैं, जो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है हमें लगता है कि यार कितना ईजी कर दिया हमारे लिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा मतलब फ़ायदा करती है, लेकिन 9-10 हज़ार रुपये हमारे लेके भी जाती है। तो आप खुद पे डिपेंड है ये चीज़ कि आपको वो 19 सब्जेक्ट खुद से पढ़ने हैं, या वो 19 सब्जेक्ट का एक सॉल्यूशन आपको तैयार करके दे रहे हैं, गाइड तैयार करके दे रहे हैं, उससे वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, तो वो आपको प्रिपरेशन करनी है। मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी है, पहले उसका बेस समझो, देखो यूट्यूब पे देखो उसके बारे में, उसके बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करो। अगर नहीं भी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसे कह नहीं रहा हूँ मैं आपको कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आपका बेस क्लियर नहीं है, आपने 4 साल कोई पढ़ाई नहीं की है, तो भाई कोचिंग के बिना मेरे को लगता है आपका भला हो जाएगा। 4 साल अगर पढ़ाई नहीं की है, हो सके तो अभी आप 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में हो, तो भाई अपना बेस अभी स्ट्रॉन्ग करो। कॉलेज में हो आप, अपने टीचर से पूछो, टीचर नहीं बता रहे हैं खुद से पढ़ो, अपने सीनियर से पूछो, कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है उसके नज़दीक जाओ। जैसे मेरे कॉलेज की जो टॉपर लड़की थी ना, उसने कोई भी कोचिंग नहीं ली, लेकिन उसका 95 रैंक आया खुद से पढ़ के। क्यों आया? क्योंकि पूरे 4 साल पढ़ती रही है, और पिछले साल से पास आउट होकर दिसंबर से लेके इस सितंबर तक इतने ये 9 महीने सेल्फ स्टडी करते रही है बैठ के, और थोड़ा बहुत सहारा उसने लिया है किसी कोचिंग का, जो मतलब मेरे को नहीं पता किस कोचिंग का, उसने कोई सहारा तो लिया होगा थोड़ा बहुत, वहाँ से उसने पढ़ के 95 रैंक लाई है लड़की, और इतनी खुद से मेहनत की। और मेरे को पहले पता था कि इसका रैंक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 साल पढ़ी थी भाई, 4 साल बहुत जम के पढ़ी थी। वो 4 साल अगर आपने बर्बाद नहीं किए ना, वो 4 साल आप पढ़ रहे हो, तो आपको कोचिंग की क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, खुद से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। आपने प्रैक्टिकली सीखा है, आपने हॉस्पिटल ड्यूटी में, क्लिनिकल ड्यूटी में अपना देखा है सब कुछ, कैसी चीज़ें होती हैं। अगर आप वहाँ पे घूमने गए हैं, सिर्फ अपनी सिस्टर जो हमारी होती हैं वहाँ पे नर्स होती है, उनसे सिर्फ बातें करने के लिए गए हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे आपको फिर कोचिंग पे जाना ही पड़ेगा, कोचिंग को 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। वो तो एक मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको, हाँ ठीक है, कम से कम कोचिंग पे वो डाटा मिल रहा है और 10 ही हज़ार में मिल रहा है, तो कोचिंग करना फिर ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन की तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं, फिर प्राइवेट में 10,000 में चद्दरें बिछाते रहो, वही लाइफ रह जाएगी हमारी। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो में बताना यही था कि अगर 4 साल पढ़ रहे हो ना, तो कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर 4 साल नहीं पढ़ रहे हो तो कोचिंग करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।